देखना फ्रंट ठीक आ रहा है कि नहीं आ रहा कहीं से भी। ऑन हो गया। ठीक है, चलो एक्सरसाइज 11.5 कर रहे हैं हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का। ठीक है, चलो डिवाइड द फॉलोइंग मोनोमियल्स बाय मोनोमियल्स। तो नंबर 1 क्या है? डिवाइड है, डिवाइड मोनोमियल्स बाय मोनोमियल्स। ठीक है ना, 11.5 मोनोमियल्स। दूसरा मीनिंग डाल लेना, मोनोमियल्स बाय मोनोमियल्स। मोनोमियल्स मतलब पता है ना, मोनोमियल्स मतलब क्या होता है? एक टर्म होता है, मतलब एक टर्म को एक टर्म से डिवाइड करेंगे, सिंपल ऐसी तरह का अलजेब्रिक डिवीजन है। ठीक है, चलो ए नंबर बोल रहा है कि 51k⁻³ डिवाइड बाई 3k। ठीक है, देखो कैसे करना है। हम यहाँ लिखेंगे 51k⁻³ डिवाइड करेंगे, और ये डिवाइड का साइन है मतलब डिवाइड और के। ठीक है, अब सुन, एक के कट गया और यहाँ पर 2 है। हम लोग को पता है बेस सेम होता है और डिवाइड में अगर होता है तो पावर्स आर सबट्रैक्टेड। तो 2 था, यहाँ पर 1 है तो ये 2 बच गए। 3 था, 1 है तो 2 बच गया ना। तो फाइनली, और ये 3 है, ये कटेगा ना, कितना होगा? 3 1 या 3 या 21, तो 7 या 21 होता है। तो फाइनल आंसर मेरा आएगा 17k²। ये है आंसर। ठीक है, समझ में आया? ठीक है, तो लोग हाँ बोल सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट देखो, 45x⁸ है डिवाइड बाई 9x²। ठीक, देखो करना क्या है, हमको लिखना है 45x⁸। ठीक है, डिवाइड 9x²। मेरा बात ध्यान से सुन, 9 के टेबल से 45 आता है, 9 5 जो 45 आता है। अब सुन, यहाँ पर x⁻² मतलब x × x, 2 x है। ठीक है ना, ये पूरा कट गया, और यहाँ पर x⁸ है मतलब 8x है, तो 2x कटेगा ना, तो इसको 6 को काट के 8 को काट के 6 कर देंगे। ठीक है, तो फाइनल आंसर 5x⁻6। ये है आंसर, डन है। ठीक, उसके बाद ए बी हो गया। सी में बोल रहा है कि 15a⁴ b³ डिवाइडेड बाई 3a² सिंपल है, देख लिखेंगे 15a⁴ b³ डिवाइड बाई 3a² ये तो लिखने आता ही है ना, सिंपल सा डिवाइड का जगह डिवीजन करता है। अब देखो 3 का टेबल से 15 कटेगा, 3 5 से 15 डन। अब सुन मेरा बात ध्यान से देख, यहाँ पर a⁻² है मतलब a × a है ना, और यहाँ पर a⁴ है मतलब a × a × a ऐसा होता है। ठीक है, तो एक कटे, एक कटे, 2 बचा ना, इसलिए हम लोग डायरेक्टली इसको काट के 4 को काट के यहाँ 2 कर देते हैं। समझ में आ रहा ना? उस हिसाब से फिर यहाँ पर सिर्फ एक भी है, यहाँ पर 3 है, तो एक कटा ये कटा तो 2 हो गया। ठीक है, तो फाइनल आंसर क्या होगा? देखो 15 और यहाँ पर a⁻² a² बचा हुआ और b का भी पावर 2, ये है आंसर। ठीक, डन। आगे देख, डी नंबर। डी में बोल रहे हैं 396, बाप रे 396 a⁻7 फिर b⁻5 c²। ठीक, डिवाइडेड बाई 36 a⁻3 b⁻4 c। डन डन। देख सिंपल है, हमको लिखना है 396 a⁻7 b⁻5 c² डिवाइड का साइन लिखेंगे 36 a⁻3 b⁻4 c। ये तो लिखना आता है। अब काटते चलो, क्या 36 के टेबल में आता है 396? देख हमको नहीं पता, 3 के टेबल से तो कटेगा ना। चल काट के देखते हैं दूसरा ही पेन से, इसमें डाल लेना तो कम हो गया। चलो देखते, सबसे पहले देखो 3 से अगर काटेंगे तो 3 1 जा 3 3 2 जा 12 आता है ना। अब यहाँ देखो ये कटा 3 1 जा 3, ये 9 है, 3 3 जा 9 और ये 6 है, 3 2 जा। ठीक है, अब तुमको क्या लग रहा है 3 के टेबल से कटेगा? हाँ कटेगा ना। फिर से देखो 3 4 जा 12, ये देखो 3 4 जा 12, 13 था, एक बचा, ये 12 हो गया, तो 6 से 4 आएगा ना 44। अब ये 4 और 44 ये भी कट जाएगा ना, तो ये हो गया 1, ये हो गया 11। ठीक है, अब इधर देखो ए यहाँ पर 3 पूरा कट गया, ये 7 तक कट गया, 3 हट गया, तो यहाँ बचा 4। ठीक है, अब इधर देख बी 4 है, बी 5 है, तो पूरा कट गया, पूरा कट गया, बी 1 बच गया। अब यहाँ सी 2 है, ये कट गया, ये कट गया, ये 1 बच गया। ठीक है, तो फाइनल आंसर क्या आएगा देखना, फाइनल आंसर है तुम्हारा 11 a⁴ b 1 को नहीं लिखते हैं,
सी को भी नहीं लिखते हैं, तो ये होगा आंसर। ठीक है, फटाक से इसको लिखो, लिखो, थोड़ा गुंजा नहीं दिख रहा है। अच्छा तुम तो एक क्लास है। जल्दी लिखना, छूट जाएगा तो छूट जाने देना, मिटा देंगे नहीं तो। फटाक से लिखो। समझ में आ रहा है ना? ठीक। अच्छा, परसेंटेज कंपोजिशन दिया हुआ था, ठीक है। तुम लोग 9th क्लास एनसीईआरटी खोल लेना हो जाने के बाद, उसमें क्वेश्चन करेंगे। हाँ एनसीईआरटी कोई भी खोलो ना, दोनों में सारा क्वेश्चन दिया हुआ है। न्यू ईयर ही खोल ले, न्यू ईयर में सारा एनसीईआरटी का है। हो गया, मिटाए 7th क्लास। बताइए, पूरा मिटा दे, लिख ली। आगे चल सी करते हैं, तब तक हम क्वेश्चन भी लिख लेते हैं। ई का 1024 x to the power 9, फिर y to the power 4, z है z क्यूब, ठीक है, डिवाइडेड बाई 16x क्यूब y to the power 4 z to the power 5। ठीक है, चलो करते हैं सॉल्यूशन। क्या होगा? 1024 x to the power 9 y to the power 4 z to the power 3 डिवाइड बाई 16 x to the power 3 y to the power 4 z to the power 5। चलो इसको काटते हैं। कहाँ यार लाल होते हैं, मस्त एकदम उड़ाते हैं मनालों से। देखो 16 का टेबल से तो पता नहीं, बट हम लोग दो से काटते हैं। 8, ये हो जाएगा 5, ये 1, ये कितना है 2, ठीक। फिर डायरेक्टली ना 8 से 4 से भी कटेगा, 8 का टेबल से भी कटेगा, 8 का सारा काटते हैं। 8 1 जा 8, यहाँ देखो 51 है तो 8 6 जा 40, 8 6 जा 48 होता है ना, तो देखो 8 6 जा 48, 49 50 51 तो 3 बचा और वहां पर 2 32 हो गया, तो 32 तो 8 4 जा 32 डन है। देखो x यहाँ पर 3 है, कट गया, ये कट गया, 6 होगा ना, ये भी 4 है, ये भी 4, पूरा कट गया, ठीक है ना। उसका देखो ये 5 है, मेरे पास ध्यान से सुन, ये कट गया, ये कट गया, नीचे जाना है तो नीचे 2, ठीक। अब मेरे पास ध्यान से सुन, करना क्या है आगे देख। तो मेरे पास ऊपर बचा है 64, ठीक है, x to the power 6, y तो नहीं है, सुनो z का पावर ये नीचे में है, जब नीचे से उसको ऊपर ले आते हैं तो -2 करेंगे। बात समझ में आया? नहीं आया? पहले तो तुम ऐसे लिख लो z², यहां तक तो डन है, डन है ना। हम लोग इसको और ऐसे भी कर सकते हैं, या फिर नेक्स्ट लाइन में ऐसे भी कर सकते हैं 64 x to the power 6, जब पावर नीचे होता है उसको ऊपर लेके आते हैं तो पावर नेगेटिव हो जाता है, इनवर्स बोलते करना। तो नीचे में प्लस में है तो उसको अगर हम चाहेंगे नहीं साथ में लिखेंगे, तो जब ऊपर ले जाएंगे तो ये 2 का जगह ये -2 आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब बुक में ये या कुछ भी होगा, तुमको उससे दिक्कत नहीं होना चाहिए, डन है, ठीक है। इसको मिटाए, F नंबर कर देते हैं, क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 2 चालू करेंगे। F -35 m to the power 6 डिवाइड बाई 7 m to the power 3। देखो -36 m to the power 6 डिवाइड बाई 7 m to the power 3, ये कैसा हो गया? 35 है यार, तो 7 5 या 35 होता है, और ये कटेगा तो 3, तो होगा -5 m to the power 3 आंसर, डन है। पहला क्वेश्चन सारा खत्म हो गया, ठीक है। इसको पॉज कर दे।
पॉज।